हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रिंसिपल। When the mixture is allowed to heat, the partial condensation of the vapor is allowed to occur in a fractionating column. जब मिक्सचर को हीट किया जाता है तो उसमें से वेपर बनता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कुछ वेपर ठंडा होकर वापस लिक्विड बन जाता है। इस प्रोसेस को पार्शियल कंडेंसेशन बोलते हैं। द असेंडिंग वेपर अलो एस्केप फ्रॉम द कॉलम व्हाइल कंडेंसिंग वेपर रिटर्न बैक टू द फ्लास्क। जो वेपर हल्का होता है और इजीली बॉयल होता है वो ऊपर चला जाता है और कॉलम से बाहर निकलता है। जो हैवी वेपर होता है वो कंडेंस होकर वापस फ्लास्क में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन। आप फिगर को पहले देखिए, आपको फिगर के साथ कंस्ट्रक्शन आसानी से समझ आ जाएगा। डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसमें लिक्विड मिक्सचर रखा जाता है जिसको सेपरेट करना होता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये वर्टिकल ट्यूब होती है जो वेपर और लिक्विड को अलग करने में हेल्प करती है। इसमें रिपीटेड कंडेंसेशन और वेपराइजेशन होता है। कंडेंसर। कंडेंसर वेपर को कूल करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करता है। कलेक्शन वेसल। ये कंटेनर डिस्टिल लिक्विड को कलेक्ट करता है। वर्किंग। द मिक्सचर इज प्लेस्ड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड हीटेड। सबसे पहले मिक्सचर को फ्लास्क में डालते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं। द कंपोनेंट विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस फर्स्ट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होता है। द वेपर राइजेस थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बना हुआ वेपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू ऊपर जाता है। इन द कॉलम सम वेपर कंडेंसेस एंड रिटर्न बैक डाउन व्हाइल द हायर वेपर कंटिन्यूज अपवर्ड। कॉलम के अंदर कुछ वेपर ठंडे होकर नीचे आ जाते हैं। इसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। सिर्फ हल्का वेपर ऊपर कंटिन्यू करता है। The vapor reaching the top goes to the condenser, get cooled and condensed into liquid. ऊपर पहुंचा हुआ कंडेंसर में ऊपर पहुंचा वेपर कंडेंसर में जाता है जहां वो कूल होकर लिक्विड बन जाता है। The distillate is collected in the receiver. Final purified liquid रिसीवर में कलेक्ट किया जाता है। The high boiling component remain in the flask or return back to the flask through the column. जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो फ्लास्क में ही रह जाता है या वापस फ्लास्क में आ जाता है। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। अगर हम लोग देखें ना तो काफ़ी सिंपल इसके स्टेप्स हैं। तो मैं आपको एक बार सिंपली हिंदी में बता देती हूँ। सबसे पहले मिक्सचर को फ्लास्क में डालते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होता है। बना हुआ वेपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू ऊपर जाता है। कॉलम के अंदर कुछ वेपर ठंडे होकर नीचे आ जाता है। इसे रिफ्लेक्स बोलते हैं और सिर्फ हल्का वेपर ऊपर कंटिन्यू करता है। ऊपर पहुंचा जो वेपर है कंडेंसर में जाता है जहां वो कूल होकर लिक्विड बन जाता है और फाइनल प्योरीफाइड लिक्विड रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो फ्लास्क में ही रह जाता है या वापस फ्लास्क में आ जाता है। एडवांटेजेस। एफिशिएंट सेपरेशन। ये मेथड कंपोनेंट को एफिशिएंटली सेपरेट करता है। प्रोड्यूस हाई प्योरिटी प्रोडक्ट। हाई प्योरिटी प्रोडक्ट मिलती है हमें। कैन सेपरेट लिक्विड विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस हो तब भी सेपरेशन पॉसिबल है। सुटेबल फॉर लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल दोनों में यूज़ होता है। कंटिन्यूस सेपरेशन पॉसिबल। इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलाया जा सकता है। डिसएडवांटेज। कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड ऑपरेशन। इसका सेटअप और ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाई इनिशियल कॉस्ट। स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। रिक्वायर्ड स्किल सेपरेशन रिक्वायर्ड स्किल ऑपरेशन। मोर टाइम कंज्यूमिंग। नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस।
required more energy. Separation application. Separation of component with close boiling point. Used in petroleum industry for refining crude oil. Purification of solvent and chemicals. Production of essential oil and perfumes. Used in pharmaceutical industry for purification of liquid. Separation of alcohol from water. अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर नोट्स चाहिए इसके तो इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको नोट्स सेंड कर लूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।